हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित गंधस्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें। की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और दावेश की भावना से किन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। प्रश्न संख्या 1। नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? इसका आंसर है बी, धैर्य, विश्वास और आशा। धैर्य और विश्वास की महानता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? इसका आंसर है सी, लोगों को कैसे देखना चाहिए। इसका आंसर है सी। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थिति में सकारात्मक देखने की महानता को जानने के लिए किया गया है? इसका आंसर है बी। 5वां प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। इसका आंसर है डी। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6। कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो। इसका आंसर है बी, योगियों जैसे नहीं, पराक्रमियों वीरों जैसा हो। प्रश्न संख्या 7। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? इसका आंसर है बी, दर्प। प्रश्न संख्या 8। योगियों नहीं, विजय के साहस जियो रे का वैक संदेश है। इसका आंसर है बी, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सराहा गया है? इसका आंसर है सी, विजयी। इस कविता का मूल स्वर क्या है? इसका आंसर है सी, आह्वान। प्रश्न 11 से शुरू होता है, व्याकरण। इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? इसका आंसर है सी, मोहन सो रहा है। क्वेश्चन संख्या 12 में पूछा गया है, कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर है सी, रीता खाना खाती है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, जलद का अनेकार्थी कौन है? इसका आंसर है डी, बादल। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया, 2 पदों का शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, समास।
प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है यथासंभव कौन सा समास है। इसका आंसर है ए अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो इसका आंसर है बी क्रमधारा। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है जब वर्ष होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। इसका आंसर है सी मिश्रण वाक्य। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है जिस वाक्य में क्रम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। इसका आंसर है बी क्रमवाच्य। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाच्य बोधक अव्यय समास है। इसका आंसर है सी अत्वा। प्रश्न संख्या 21 से शुरू होता है पठ्य पुस्तक यानी कि आपकी किताब से संबंध क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया इस पद के रचयिता कौन है। इसका आंसर है डी सूरदास। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है गोपियों किसकी अनन्य भक्त थी। इसका आंसर है बी कृष्ण। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है पुरानी पता का क्या अर्थ है। इसका आंसर है सी कमल का पत्ता। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। इसका आंसर है सी कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। इसका आंसर है बी गा रहे थे। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है भगत जी का बेटा कैसा था। भगत जी का बेटा कैसा था। इसका आंसर है डी सुस्त और बोधा। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है भगत जी की पतोहू कैसी थी। इसका आंसर है सी घर का पूरा बंधन करने वाली। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है बोधा का क्या अर्थ है। इसका आंसर है डी मद बुद्धि। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है सांप से डरकर भोलानाथ ने कहा शरण ली। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहा शरण ली। इसका आंसर है बी माता के अंचल में। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है। इसका आंसर है बी सरकारी तंत्र पर। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न का मान है 2। कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। पठित पाठ के आधार पर बगल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आपके विचार से पदर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है।
कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन विभिन्न बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? छाया मत छूना कवि के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? प्रश्न संख्या 39 से 46 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है। प्रश्न संख्या 39, पान वाले कार्य का चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 40, लेखक ने पादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? प्रश्न संख्या 41, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? प्रश्न संख्या 42, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? प्रश्न संख्या 43, कवि बदल से फुहार रिमझिम या बरसाने के स्थान पर गरजाने के लिए कहता है, क्यों? प्रश्न संख्या 44, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? प्रश्न संख्या 45, झिल मिलाते रोशनी में नयन गंगतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? प्रश्न संख्या 46, वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखें। प्रश्न संख्या 47 से 52 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान है 5। प्रश्न संख्या 47, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 48, कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में 50। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? प्रश्न संख्या 51, जितने नरगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। प्रश्न संख्या 52, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। परिश्रम का महत्व, संकेत बिंदु, भूमिका, श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक उपसार, हमारा राज्य झारखंड, संकेत बिंदु, परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी एवं संसाधन, उपसार। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।